गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि करंट पास हो रहा था किसी में से, तो उसमें से आपको एक एनर्जी मिल रही थी। अगर मैं बोलूँ कि फ़ैन आपने स्टार्ट किया और फ़ैन कई घंटों तक चल रहा है, कई आवर्स तक चल रहा है, अगर फिर आपने फ़ैन टच कर रहे हो तो क्या होगा है, हीटिंग एनर्जी उसमें से निकल रही है, वो गर्म हो चुका है। तो उससे हिसाब से हमें मालूम हो रहा है कि कोई हीटिंग एनर्जी है कंप्लीटली, जो फ़ैन को दिखाई दे रही, फ़ैन में आपको दिखाई दे रही। तो यानी कि करंट अगर ज़्यादा देर तक फ्लो हो रहा है कोई भी कंडक्टर में से, तो उसमें से आपको एक दूसरी एनर्जी, यानी कि वो कंडक्टर बर्न तो नहीं बोल सकता लेकिन हीटिंग कैप्चर कर रहा है। तो हीटिंग क्यों कैप्चर कर रहा है? क्योंकि वो हीटिंग एनर्जी रिलीज कर रहा है, वैसा हम बोल सकते हैं। अब ये हीटिंग इफेक्ट है क्या, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले टेक्स्ट बुक रीड करेंगे, फिर अंडरस्टैंड होगा। वी नो दैट अ बैटरी और सेल is a source of electrical energy. The chemical reaction within the cell generates the potential difference between its two terminals that sets the electron in motion to flow the current. Through a resistor or a system of resistors connected to the battery, we have also seen in section number 12.2 that to maintain the current, the source has to keep expending its energy. Where does this energy go? A part of the source energy is maintaining the current, may be consumed in useful work, like in rotating the blades of electric fan. Rest of the source energy may be expended in heat to raise the temperature of gadget. क्या लिखा गया है कि जो कहाँ पे कहीं पे वो एनर्जी लॉस हो रही है, तो ये एनर्जी लॉस तो होनी नहीं चाहिए, तो ये कहाँ पे जा रही है? तब हमें मालूम हो रहा है कि कोई दूसरी एनर्जी आपको मिल रही थी, वैसा कुछ बताएंगे। अभी हम स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। वी ऑफन ऑब्जर्व दिस इन आवर एवरीडे लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, एन इलेक्ट्रिक फैन बिकम वार्म इफ यूज्ड कंटिन्यूस फॉर लॉन्गर टाइम, etc. On the other hand, if the electric circuit is purely resistive, that is a configuration of resistor only connected to a battery, the source energy continuously gets dissipated entirely in the form of heat. This is known as a heating effect of electric current. ओके, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, तो अंडरलाइन कर देना। इस रेजिस्टिव सर्किट है तो सबसे ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट है, वो सब कुछ आपको पढ़ना है। This effect is utilized in devices such as electric heater, electric iron, etc. आयरन है, हीटर है, ये सभी जगह पे ये इसका यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक हीटर हम अपना पानी गर्म, सुबह अभी तो ठंडी चल रही है तो इसलिए सुबह का पानी अगर नहाने जाना है तो सुबह का पानी कैसे गर्म करेंगे, तो ये वो हीटर से करेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ तो हीटर क्या कर रहा है, करंट को हीटिंग एनर्जी में ट्रांसफ़र कर रहा है। ओके, consider a current I flowing through a resistor of resistor R. Let the potential difference across it be V. Let time T be the time during which a charge Q flow across. The work done in moving a charge Q through a potential difference V is VQ. अब चार्ज यानी Q को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है, तो इसके लिए जो वर्क करना पड़ता है तो V। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, तो क्या दोनों का मल्टीपल पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया और जितना चार्ज मूवमेंट हो रहा है, तो V इंटू क्यू। ओके, देयरफॉर द सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी इक्वल टू VQ इन टाइम t, hence the power input to the circuit by the source is P is equal to VQ with respect to time। तो ये आपको दिख रहा है, P is equal to VQ पर टाइम। ओके, Q बाई टी इज कॉल आई। अब ये कैसे आ रहा है वो सब कुछ मैं अंडरस्टैंड करवाऊँ, पहले आप टेक्स्ट बुक रीड करिए, फिर मैं आपको ये अंडरस्टैंड करवाऊँगा कि ये क्या है कंप्लीटली। और द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाई द सोर्स इन टाइम टी इज P इंटू टी, that is VIT. What happened to this energy expanded by the source? This energy gets dissipated in the resistor as heat.
Thus for steady current I, the amount of heat H produced in time t is H is equal to VIT. कितनी हीट जनरेट हो रही है, तो कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया वो, जितना करंट उसकी वजह से जो फ्लो हो रहा है वो, और जितना टाइम करंट फ्लो हो रहा है वो, ये तीनों का मल्टीपल करोगे तो आपको एनर्जी मिलेगी. इस कौन सी एनर्जी? हीटिंग एनर्जी मिलेगी. किस में से? तो करंट. अब अप्लाइंग ओहम्स लॉ, now applying Ohm's law and we get H is equal to I square RT. आपको दिखाई दे रहा है? Now applying Ohm's law and we get H is equal to I square RT. This is Known's Joule's law of heating. The law of implies that heat produced in a resistor is directly proportional to the square of the current for a given resistance. Directly proportional to resistance for a given current and directly proportional to time for which the current flow through the resistor. In practical situation, when an electric appliance is connected to a known voltage source, equation is used for calculating the current through it using the relation I is equal to V by R. तो ये आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कम्प्लीटली. अभी तो कुछ अंडरस्टैंड नहीं होगा क्योंकि हमने रीड किया. अब हम अंडरस्टैंड करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या कम्प्लीटली. तो अब हम स्टडी करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट क्या है, रियलिटी में हीटिंग इफेक्ट है क्या. ओके, तो अब हम स्टडी करेंगे कम्प्लीटली. चलो बच्चों, ओके. स्टैंडर्ड 10, ओके, चैप्टर 12. आज तारीख कितनी है? 5. ओके, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं कम्प्लीटली. ओके, तो चैप्टर नंबर 12. ओके, नाउ हीटिंग इफेक्ट. ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इतना मान लो कि जो कोई कंडक्टर है, अगर मैं बोलूँ ए बी कंडक्टर है, उसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है. अब ये करंट क्यों फ्लो होगा? तो कि ये जो चार्ज है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि क्यू, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूवमेंट करेगा तब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा. तो कैसे फ्लो करेगा? यानी कि अप्लाइड वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा ये कंडक्टर को. ओके, तो वर्क डन, कितना वर्क डन किया है? V टू मूव अ चार्ज Q कूलम. ओके, तो ये वर्क डन को हम क्या बोलेंगे? पावर V इंटू क्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, अब आपको मालूम है कि चार्ज पर टाइम फ्लो हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे. इलेक्ट्रिक चार्ज पर सेकंड जो फ्लो हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? करंट. यानी कि चार्ज की मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? करंट. तो Q बाई टी को आप क्या लिख सकते हैं? I लिख सकते हैं. तो P इज इक्वल टू V बाई आई. ये आपके पास आ गया. ओके, अब कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया यानी कि V, इसकी वजह से कितना करंट फ्लो हो रहा है यानी कि I, और उसकी वजह से कितना टाइम ले रहा है यानी कि T. ये आप तीनों का मल्टीपल कर दो तो आपको V, I एंड T, पोटेंशियल डिफरेंस से जितना करंट फ्लो हो रहा है वो, करंट कितनी टाइम पर फ्लो हो रहा है वो, ये तीनों का आप मल्टीपल करो तो जो आपको मिलेगा वो हीटिंग एलिमेंट होगा. इसे हम क्या कहेंगे? हीटिंग एनर्जी कहेंगे. क्या कहेंगे?
हीटिंग एनर्जी एलिमेंट भी हम कह सकते हैं कि भाई हीटिंग एनर्जी इतनी जनरेट हो रही है, कितनी, जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, जितना करंट फ्लो हो रहा है, जितना टाइम ले रहा है। इसीलिए फैन डायरेक्टली आपको गर्म नहीं हो रहा है, वो थोड़ी देर के बाद हो रहा है, क्योंकि उसमें टाइम की जो क्वांटिटी वो अवेलेबल है। तो इतना समझ में आ गया। अब ओहम्स लॉ, वी अप्लाइड द ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। तो H, V की जगह अगर मैं आई आर लिख रहा हूँ, कंप्लीट है, आपको अंडरस्टैंड हुई, तो I इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वेयर आर टी। तो इसको हम बोलेंगे जूल हीटिंग एलिमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, जूल हीटिंग एलिमेंट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, जूल हीटिंग एलिमेंट। ओके, तो ये जूल हीटिंग एलिमेंट किसके ऊपर डिपेंड है, 3 क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है। एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द करंट। देन सेकंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल with resistor, और थर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ टाइम। तो ये हीटिंग इफेक्ट के बारे में टोटली जितना इम्पोर्टेंस था वो मैंने आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करवा दिया है। तो हीटिंग इफेक्ट एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द करंट, यानी कि अगर आप करंट के जो भी चेंज कर रहे हो वो स्क्वायर के बराबर होगा। अगर करंट इंक्रीज कर रहे हो तो हीटिंग, जूल हीटिंग एलिमेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, पर उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। अगर 2 टाइम इंक्रीज कर रहे हो करंट, तो हीटिंग एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज होगी। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ रेजिस्टेंस, यानी कि अगर आपने रेजिस्टेंस इंक्रीज किया तो उसके साथ हीटिंग एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ टाइम, अगर टाइम बढ़ रहा है तो वैसे वैसे आपकी हीटिंग एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये 3 वैल्यू के ऊपर हीटिंग एनर्जी डिपेंडेंट है। तो इतना समझ में आ गया। फिर बात कही ऐसी कुछ कि अगर इसका यूज़ कहाँ पे होता है, इसका यूज़ कहाँ पे, तो आप लिख सकते हो हीटर में, इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन, ये 2 एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं। अनदर लिखो तो टोस्टर, सैंडविच वगैरह आप खा रहे हो, वो सब इसके यूज़ वगैरह है। फिर बताया गया अगर टोटली रेजिस्टिव सर्किट है, अगर टोटली रेजिस्टिव सर्किट है, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो आपको मालूम है हीटिंग एलिमेंट रेजिस्टेंस के साथ कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर आप रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हो तो उसका मतलब क्या, उसकी हीटिंग एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज। तो इफ द टोटल रेजिस्टिव सर्किट देन हीटिंग एनर्जी वी गेट मोर एंड मोर। समझ में आ रहा है, टोटल करंट वेस्ट हो जाएगा। ये सब कुछ मालूम कैसे हुआ, यानी कि हम इनपुट में जितने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे थे उतनी आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल नहीं रही थी, हमें मिल नहीं रही थी। इसकी वजह से हमें मालूम हो रहा था कि जितना इनपुट है उतना आउटपुट नहीं है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट्स कैन ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एनर्जी जितनी इनपुट की उतनी एनर्जी हमें मिलनी चाहिए, तो उतनी मिल नहीं रही थी, यानी कि एनर्जी कहाँ पे वेस्ट हो। तो उसकी वजह से हमें मालूम हो रहा था कि दूसरी कोई एनर्जी हमें मिल रही है। तो यस, तो आउटपुट में दूसरी कौन सी एनर्जी मिल रही थी, तो कि हीटिंग एनर्जी मिल रही थी। तो ये कंप्लीटली प्रोसेस अब आपको मालूम हो गई कि हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। आईएमपी है, 3 मार्क में पूछा जा सकता है इससे कि जूल हीटिंग एलिमेंट, अंडरस्टैंड द जूल हीटिंग एलिमेंट। तो आपको ये पूरे का पूरा लिखना पड़ेगा विथ एग्जाम्पल। ये 3 पॉइंट आने चाहिए, किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। अब अगर ये सब कुछ आपको मालूम हो गया ना, तो ही आप अंडरस्टैंड करवा पाएंगे कंप्लीटली। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कंप्लीटली, येस और नो, वो हम मीटिंग के दौरान देखेंगे। 11 o'clock ये वीडियो स्टार्ट कर देना देखने का, बाद में आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अब नया पोर्शन आ रहा है,
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, सॉरी, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कोरोना नहीं हो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहाँ पे ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कौन कौन सी है वो अभी स्टडी करवाने वाला हूँ। उसमें से सबसे जो स्टडी करने वाली है प्रोटेक्शन पर्पस, यानी कि फ्यूज में, फ्यूज जो प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा है वो हीटिंग इफेक्ट का प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा है। इतना समझ में आ रहा है आपको पहले तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है। तो कल हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट के बारे में, तो इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे प्रोटेक्शन पर्पस ऑफ फ्यूज। ओके, ये लंबा टॉपिक है मेरे ख्याल से, इसलिए फिर आपको एक डाउट वगैरह क्लियर करना है। इसमें एक क्वेश्चन है आपको कि अगर मैं रेजिस्टेंस डिक्रीज करूँगा तो हीटिंग इफेक्ट में क्या चेंज होगा। तो ये फेयर बुक में आपके होना चाहिए कि क्या चेंजेस हो रहे हैं पहले तो कंप्लीट। ओके, 12.8 नंबर है वो कैंसिल हो चुका है। ओके, तो ये याद रखना। तो कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में कंप्लीट। चलो बाय, कल मिलते हैं।